धीमे धीमे चलेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर आपने यहाँ तक उच्चारण कर लिया। हम इसको देख लेते हैं ये क्या विषय है। हाँ, 4 वचन तक आपने उच्चारण कर लिया इसका, है ना। मंथ रहस्य, जैसा कि इसका शीर्षक दिया है, और इसमें आप देख रहे हैं उच्चारण के करते समय आपने देखा होगा कि इसमें काफी सारे स्वाहा स्वाहा शब्द का उच्चारण आ रहा है, अर्थात किसी विनियोग की चर्चा चल रही है। और जो विनियोग है, चूंकि हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में कर्मकांड की प्रधानता देखी जाती है, तो जो द्रव्य का विनियोग होता है वो स्वाहाकार से किया जाता है। जहां भी द्रव्य का विनियोग होता है वह स्वाहाकार से किया जाता है। बड़ा सुंदर आज का दिन है, 22 जनवरी, जिस दिन हमारे महामनीषी मोदी जी विशेष आयोजन कर रहे हैं। वैसे ही सौभाग्य से आज हम भी एक विशेष आयोजन के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये विशेष आयोजन, ये विशेष मंथ विद्या का रहस्य बड़ा विशिष्ट है। जो साधक प्राण की उपासना करना चाहे, जो साधक व्रत करना चाहे, जैसे आपने देखा कि मोदी जी ने 11 दिन का व्रत किया है, आप यहाँ भी उस 12 दिन के उपसद व्रत की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो बड़ा सुंदर आज ये सौभाग्य से हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। अत्यंत सुंदर विषय हमारे समक्ष उपस्थित है। यह मंथ रहस्य विद्या किसी विशेष रहस्य की ओर, विशेष साधना की ओर, विशेष अनुष्ठान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। प्राणोपासक साधक किस प्रकार मंथ विद्या का अनुष्ठान करे, इसका प्रतिपादन यहां पर किया गया है। इससे पूर्व भी हमने छांदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा देखी थी, वहां कुछ संक्षेप से देखी थी, यहां पर कुछ विस्तार से देखेंगे। ठीक है, हाँ, परंतु वहां पर आपने कि कैसे मंथ को बनाना है इसकी चर्चा अवश्य देखी थी। जी और जहां से ये कथानक इस प्रकरण में आरंभ हो रहा है, उससे पूर्व पीठिका क्या होगी इसकी, वो आपको छांदोग्य उपनिषद को देखने के अनंतर ही स्पष्टता हो पाएगी। जहां पर जो अभी हम पिछला देख रहे थे, प्राण और इंद्रियों का विवाद, जहां प्राण की श्रेष्ठता, प्राण का वशिष्ठत्व, प्राण का श्रेष्ठत्व सभी इंद्रियां स्थापित कर देती हैं, वह प्रकरण यहां भी दृश्यमान है। और कहा कि अन्न और जल ये दोनों ही प्राण के रक्षक हैं। अन्न
के साथ, भोजन के साथ जल क्यों रखा जाता था, बड़े जल लेकर के क्यों बैठते थे, इस रहस्य को हम आज इस प्रकार समझ सकते हैं। हम समझते थे कि भोजन के अंत में तो पानी नहीं पीना चाहिए, भोजनांते विषम वारी, ऐसा आयुर्वेद का सूत्र है कि भोजन के अंत में यदि आप जल पान करते हैं तो आप विष का पान करते हैं। परंतु भोजन के साथ जल लेकर बैठना है और जल का आचमन आरंभ में करना है और अंत में पुनः जल का आचमन करके भोजन को समाप्त करना है। जल लोटा भर के पीना नहीं है। जो लोटा भर के जल पीना है वो विष है, परंतु जो जल आचमन के रूप में, मुख को शुद्धिकरण के रूप में 1 से 2 घूंट जो जल पिया गया, वो जल प्राणों का रक्षक है। और उस प्राण रक्षक जल की चर्चा के साथ कि प्राणों की रक्षा कैसे होगी, मंत्र रहस्य की जो प्रतिपादन है, इंद्रियों ने प्राण ने इंद्रियों से पूछा, भाई मेरा अन्न क्या है, मेरा भोजन क्या है, तो वो मेरा ओढ़ना और बिछोना क्या है, उपस्तरण और आस्तरण मेरा क्या है, तो कहा जल और अन्न आस्तरण और उपस्तरण है। और वो मंत्र जो बनाना है, जिसकी आहुतियां आगे हम दे रहे हैं, वसिष्ठाय स्वाहा इत्यादि जो मंत्र आगे आ रहे हैं, है ना, ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, है ना, प्राणाय स्वाहा, वसिष्ठाय स्वाहा, संस्रवमनयति, आगे का वाचे स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, न श्रोत्राय स्वाहा, मनसे स्वाहा, रेतसे स्वाहा। अब आपने जो कथानक पीछे पढ़ा था, मन को, रेतस तत्व को वहां पर जो जोड़ा था, है ना, हमने चर्चा की थी, विशेष इसको यहाँ पर निबद्ध किया है, उसकी आहुति भी दी जा रही है। और वो जो आयोजन है उसमें किस प्रकार आहुति देनी है, उसमें क्या क्या औषधियां पड़ेंगी और कैसे दधी, मधु और औषधि, ठीक है, इन सब को मिलाकर के मंत्र बनाना है। मैंने कहा ये विशेष अनुष्ठान है और ये 12 दिन का संपन्न होता है। उपसद हम अभी पढ़ने जो जा रहे हैं, जिसकी मैं भूमिका बना रही हूँ, उपसद है ये जो व्रत मंत्र रहस्य है, ये 12 दिन का अनुष्ठान है जिसे उपसद व्रत कहा जाता है। ये इसकी प्रामुख्यता, उपसद एक अग्नि विशेष है जिसका सेवन किया जाता है और ये अनुष्ठान आपको श्रौत सूत्रों में उपलब्ध होता है। जैसे हमारे श्रौत सूत्रों में गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आवाहनीय, ये 3 अग्नियां प्रामुख्यता को भजती हैं। जब याग होते हैं, अनुष्ठान होते हैं बड़े बड़े, तो ये 3 अग्नियां विशेष होती हैं। वैसे ही उपसद नामक 3 अग्नियां साधक के द्वारा सेवन की जाती हैं। तो जो विशेष उपसद नामक अग्नि है, उसमें मंत्र विद्या के जो मंत्र हैं, उनकी आहुतियां प्रदान की जाती हैं। विशेष औषधि युक्त दूध, दही, मधु के साथ संयोग से निर्मित जो मंत्र है, उससे इस उपसद व्रत का अनुष्ठान किया जाता है।
ठीक है। मंथ क्या है? मंथ गाहे, गाहो विलोडनम, विलोडन करना। और आहुतियां भी बहुत अच्छे से जो जो मंथ बनाया जाता है उसमें जो औषधियां हैं उनको बहुत दिनों तक घर्षण किया जाता है, घिसा जाता है, पीसा जाता है और फिर उन सब का विलोडन किया जाता है दूध, दही, मधु में, और फिर उसका वहां पर आहुतियां प्रदान करी जाती हैं, उसका भक्षण किया जाता है। अंत में उसमें से जो आहुतियां दी जाती हैं शुरुआत से, वो घी टपकाया जाता है बारंबार उस औषधि में। आहुति के साथ, प्रत्येक आहुति के साथ वो जो मंथ है उसमें उसका, उसमें जो आहुति दी और शेष बचे हुए घी को जो मंथ बनाया जाता है उसमें टपकाया जाता है। तो इस प्रकार आहुतियों के साथ यह पूरा अनुष्ठान होता है। यहाँ भी ये जो अनुष्ठान चल रहा है, ये जो प्रकरण चल रहा है, जहां पर हमने गायत्री की चारों चरणों वाली गायत्री की चर्चा की थी, ठीक है। गायत्री जो एक पदा है, द्विपदा है, त्रिपदा है और चतुष्पदा है। जी जो चतुष्पदा गायत्री है उसका भी यहाँ पर अनुष्ठान होता है। और ये अनुष्ठान जिस मंथ में आरंभ किया जाता है, जिस मास में इसका अनुष्ठान होता है, आयोजन होता है, तो कृष्ण पक्ष से आरंभ होकर के शुक्ल पक्ष में यह पूर्ण किया जाता है। और वस्तुतः इसको अमावास्या से आरंभ किया जाता है, इसीलिए इसको अम की शक्ति माना जाता है। जब सब कुछ जो अंधकारमय था, उस अंधकार से पूर्ण प्रकाश की ओर बढ़ने का इसका पूरा चिंतन श्रौत सूत्रों में उपलब्ध है। संभव होगा तो हम इसकी विशेष पृथक चर्चा भी कर सकते हैं। इसमें वशिष्ठ है, मैं बहुधा कहती हूँ क्योंकि कक्षा में हम चर्चा करते हैं तो कई बात हम करते जाते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं। मैंने बहुत बार आपसे इस बात को कहा है कि उनको अलग से आप नोट कर लें। ऐसी कोई बातें हैं जो हम कहते हैं कि हम अलग से बाद में चर्चा करेंगे, उनको नोट कर सकते हैं और बाद में हम उस पर पृथक एक सत्र रख करके उस पर विशेष चर्चा कर सकते हैं। जब तक उसका चिंतन मनन नहीं करेंगे, विशेष अध्ययन नहीं करेंगे, हम उन विषयों की स्पष्टता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जब आप विशेष उसका आग्रह रखेंगे जानने का, तभी वो आप तक चिंतन मनन के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा उसको आप तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये मैंने अभी संक्षेप में ये मंत्र के विषय में आपके सामने रखा। देखिए, जो मंत्र की चर्चा मैंने गायत्री मंत्र की चर्चा आपसे चतुष्पदा गायत्री की पहले की थी, उसका उल्लेख यहाँ भी होगा। जो चतुष्पदा गायत्री है ना, तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वधातमं तुरंभगस्य धीमहि। तो ये विशेष आयोजन प्राणोपासना का, प्राणोपासक के लिए विधान किया गया है। तो अनुष्ठानों का भी अपना अपना विशेष महत्व होता है। आइए इसका जो अभी पाठ किया गया उसको हम समझ लेते हैं।
सह यह कामयेत महत् प्राप्नुयाम इति, जो इस प्रकार कामना करे, जिसकी इस प्रकार कामना होवे कि मैं महत् को प्राप्त कर लूं, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, जो इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, महत्तावान है, जिसका महात्म्य स्थापित किया जाता है, ऐसे महात्म्य रहस्य वाले विज्ञान को मैं प्राप्त कर लूं, ऐसी जो कामना करे। इति उदगयनी आपूर्यमाण पक्षस्य पुण्याहे। ओहो, संपूर्ण पक्ष तक की चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये जो 12 दिन का हमने उपसद व्रत देख रहे हैं, ये संपूर्ण पक्ष पर्यंत चलेगा। ठीक है, तो क्या कहा कि उदगयने, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाए तब इसका आयोजन होगा। और देखिए, हम जब इसका अध्ययन कर रहे हैं तो आज सौभाग्यशाली हैं कि अभी सूर्य क्या है, उत्तरायण में विद्यमान है। तो सूर्य के उत्तरायण में होने पर आपूर्यमाण पक्षस्य, जब जो पक्ष है वो आपूर्यमाण हो जाए, पूर्ण हो जाए, पुण्याहे द्वादशाहम उपसत व्रती भूत्वा। 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, तो मैं इसकी आपको चर्चा करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक विशेष बात कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ कह रहे हैं, देखते हैं इसको। ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपूर्यमाण पक्ष, जो सूर्य के उत्तरायण में जब एक पक्ष, आपूर्यमाण पक्ष, जो ये शब्द कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको लेकर के मैं संदेह रख रही हूँ। पक्ष जब पूर्ण हो जाए तो मुझे लगता है अमावस्या पूर्ण जब हो जाए, है ना, पक्ष पूर्ण हो जाए, एक पक्ष शुक्ल पक्ष पर्यंत, नहीं, कृष्ण पक्ष पर्यंत एक पक्ष पूर्ण हो जाए, जब उत्तरायण में भी शुक्ल पक्ष का आरंभ हो जाए, तब किसी पुण्य दिन को देख करके, माने जो अनुकूलता जिस दिन में बैठे, उस दिन से लेकर के पुण्य दिन को, अनुकूल दिन को देख करके, द्वादशाहम 12 दिन पर्यंत निरंतर उपसद व्रती भूत्वा, उपसद व्रत धारण करना होता है। उपसद व्रत में थोड़ा थोड़ा दूध को ग्रहण करना होता है, दूध लेना होता है। तो प्रतिदिन दूध, जैसे हमारे मनीषी मोदी जी को जैसा जो अनुष्ठान करता है, कारयिता हैं, कराने वाले हैं, उन्होंने जो जैसा उनको निर्देश दिया, तो वो केवल नारियल पानी ग्रहण करके अभी रह रहे हैं। शास्त्रों में जहां पर ये चर्चा इस प्रकार उपसद व्रत की आ रही है, वहां पर इसी प्रकार का कि थोड़ा दूध लेकर के वो 12 दिन तक इस प्रकार निर्वाह करना है, रहना है। ठीक है, अन्न नहीं लेना,
और दूध पर निर्वाह करना है। और ये जो कर्म है ये आवसत्य अग्नि में किया जाता है। और हाँ, ये स्मार्त याग है। मैंने पहले चर्चा की थी श्रौत और स्मार्त की। तो ये जो सारी विधियां होंगी वो स्मार्त विधि के रूप में जानी जाती है, और इसीलिए अग्निम उपसमाधाय ऐसा करके यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, देखते हैं इसको। द्वादशाहम उपसद्व्रती भूत्वा औदुम्बरे कंसे चमसे वा सर्व औषधम फलानि इति संभृत्य परिसम्मुह्य परिलिप्य अग्निम उपसमाधाय। अभी क्रियाएं चल रही हैं निरंतर। पहले देखते हैं क्या कहा इतने में, कि जो औदुंबर, गूलर का कांसे का पात्र कैसे होगा, क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में। हो सकता है गूलर का जो वृक्ष है ना, उस वृक्ष के जो लकड़ी का बना लिया जाए कंस, कटोरा। ठीक है, हाँ, पहले लकड़ी की कटोरा बन सकता है महोदय। और क्या? हाँ, पहले ऐसे बनते हैं। जो याग अनुष्ठान होते थे उनमें लकड़ी लकड़ी की। के सारे पात्र प्रयोग किए जाते थे, काष्ठ के ही पात्र प्रयोग होते थे, है ना। तो उपसद में जो कंस बनाए वो या तो कंसह शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, तो नहीं, कंस ही हो रहा है ना, कंसे, हाँ कंस में। तो यहाँ पर व्याख्याकार ने कांसा लिखा है, परंतु कंसह कटोरे के लिए भी प्रयोग होता है। औदुंबरे कंसे चमसेवा, जो उदुम्बर वृक्ष है उसके लकड़ी का बना हुआ जो, क्योंकि औदुंबर जो औषधि है ये विशेष औषधि है और बहुत उत्तम उपयोगी माने जाने वाली औषधियों में पीपल और उदुम्बर का कथन आता है। तो उसके कटोरे में अथवा चम्मच में, उसका या तो चम्मच होवे या कटोरा होवे, उससे उसको तैयार करना है। जो मंथ तैयार किया जा रहा है उसका उसका जो निर्माण है वो उदुम्बर के कंस में या चमस में उसका निर्माण करें, जहां पर सर्व औषधम फलानी थी, सारी औषधियां। अब औषधियों का निर्देश यहां पर नहीं मिल रहा, इसका आपको फिर हमको श्रौत सूत्र में देखना पड़ेगा, तभी हम इसको आपस्तंभ श्रौत सूत्र है, कात्यायन श्रौत सूत्र है, बौधायन श्रौत सूत्र है, इनमें हम देख करके इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इस विषय को यदि विशेष इसमें हम प्रवेश करने की इच्छा रखें तो उसमें देखना होगा। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, तो सारी औषधियों को, फलों को एक साथ उसमें करके संभृत्य माने एक साथ इकट्ठा करके, परि समूह्य यज्ञ वेदी के समक्ष बैठ करके होम करता है ना। अग्निम उपसमाधाय, अग्नि को प्रज्वलित करके, अग्नि का आधान करके, परिस्तीर्य, जहां अग्नि का आधान करेगा, मैंने अग्नि का आधान करने से पहले की स्थितियां बता रहे हैं। अग्निम समाधाय, अग्नि के लिए सभी व्यवस्थाओं को करके, कह सकते हैं ऐसा, है ना। संभृत्य, झाड़ पोंछ करके, वहां पर सारी व्यवस्था करके, अग्नि जलाने के लिए समिधा इत्यादि की व्यवस्था करके, परिलिप्य, लीप करके, अच्छा इससे पहले परिलिप्य शब्द का प्रयोग किया, हाँ, लीप करके, शुद्ध करके, अग्नि उपसमाधाय, अग्नि को स्थापित करके, परिस्तीर्य, कुशादि आसनों को बिछा करके, आवृता आज्यम,
घी को ढककर के रख देवे, संस्कृत्य पुंसा नक्षत्रेण, संस्कृत करके घी साक्षात हम ऐसे रखते हैं तो घी में यदि घी को विशेष संस्कृत किया जाता है, जब उसका विशेष आयोजन किया जाता है तो उसके लिए केसर का उसमें केसर डाला जाता है, तो घी को संस्कृत करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो घी को यहाँ संस्कृत्य शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात उसको संस्कारित करके पुंसा जो पुरुष है, पुरुष के द्वारा या पुरुष नक्षत्र में मंथ की समस्त सामग्रियों को इकट्ठा करके, सारी सामग्री औषधियां, फल, आज्य, मधु इत्यादि सबको इकट्ठा करके मंथम सन्नीय जुहोति, पुरुष नक्षत्र की बात कह रहे हैं। तो नक्षत्र में पुरुष नक्षत्र किसको कहा जाता है, और हमारे ज्योतिष वाले ये ओंकार नाथ जी स्पष्ट बता पाएंगे पुरुष नक्षत्र कौन है। तो सुन रहे होंगे तो आप रख सकते हैं, अन्यथा बाद में आप बता देंगे। तो पुरुष नक्षत्र में मंथम सन्नीय, मंथ को ला करके जो होती उसकी आहुति प्रदान करता है। यावन्तः देवाः त्वयि जातवेदः तिर्यञ्चः घ्नन्ति, जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, परंतु यदि वो हमसे प्रतिकूल हो जाती हैं, तिर्यञ्चः गच्छन्ति। सूर्य, मंगल और गुरु जिस नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो पुरुष नक्षत्र होता है। नक्षत्रों के ना स्वामित्व होता है हर एक में 27 में से। तो जिन जिन नक्षत्रों के स्वामी सूर्य, मंगल और गुरु होगा, उन नक्षत्रों को पुरुष नक्षत्र होता है। अच्छा, क्या बात है। तो जब ये तीन युक्त जिस नक्षत्र में सूर्य, गुरु और मंगल एक साथ युक्त होंगे, इसका स्वामित्व हो, जैसे नक्षत्रों का स्वामित्व होता है, जैसे राशियों का भी स्वामित्व है। जैसे मैं अपना जो ये सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे ही हर एक राशियों के दो राशियों के स्वामी एक ग्रह हैं। क्या बात है। तो जिनके स्वामी ये पुरुष ग्रह माने जाते हैं, सूर्य, मंगल और गुरु। बहुत सुंदर। और इनके स्वामित्व वाले जो नक्षत्र का जब समय आएगा वो पुरुष नक्षत्र बोला जाता है। ये मेरा बहुत सुंदर। ये तो विषय स्वयं में शास्त्र परस्पर निबद्ध हैं, वेदांग सभी यदि न जाने जाएं। हाँ जी महोदय। और एक पंचभूत संस्कार होता है यज्ञ से पूर्व, जो लिपना है, परिस्थिति है, फिर उसमें गो में लेपनम कार्य किए जाते हैं, वो है शायद पूर्व जो उन्होंने व्यवस्था बता रहे हैं यज्ञ से पूर्व, वो ये पंचभूत संस्कार है वो शायद। अच्छा ये यज्ञ से पूर्व। अब आजकल तो हवन कुंड में करते हैं, तो हवन कुंड में करने के लिए वो क्या करते हैं, उसी को एक सांकेतिक रूप में पंचभूत संस्कार के पश्चात ही अग्नि स्थापित की जाती है। ओहो। हाँ, वो जो आजकल जो शहरी क्षेत्रों में क्योंकि जमीन तो है नहीं तो उसमें तो गाय के गोबर से लिपा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो बहुत लिपी है, बहुत लिपी है। तो उसके हवन कुंड उसमें बल्कि वो अग्नि प्रज्वलित करने से पहले जो लोहा है उसके ऊपर कुछ तांबा वगैरह रखवाते हैं, तांबे का पत्थर, फिर उसके ऊपर कुछ औषधि रखते, तब उस पे हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, सीधे उसमें मेटल को नहीं करते हैं। ऋषि दयानंद ने तो लोहे का तो निषेध किया है, लोहे की तो हवन कुंड में करने का ही विधान नहीं है। सोने के, चांदी के और तांबे का शायद ऐसा है, वहां पे स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें ही उसमें उसका तांबा भी नहीं है, शायद तांबा भी नहीं। तांबे का लोग करा देते कि सोना चांदी बहुत महंगा है। और उनका विशेष ऐसा और नहीं तो मिट्टी की वो बनाइए वेदी,
की बना करके चकली से उसके नीचे रख दीजिए, तब कीजिए। ये सावधानी थोड़ी बरतनी चाहिए। तो जी। जो वस्तुतः ये जो आप चकली सी बोला आपने, तो मेरे मन में ये बात आई, हम नहीं बना सकते तो हम बरोसी तो बना ही सकते हैं। बोरसी जिसे बोलते हैं मिट्टी की, उसमें बना करके हमको कराना चाहिए। क्यों हम ये गांव में रहती है मिट्टी की हाँ बोरसी। बड़े से, हाँ पहले तापने के लिए रखते थे लोग, हाँ हाँ। तो अब भी अभी हम क्या तापते है, हैं। जैसी जैसी सुविधाएं हैं उसके अनुकूल उतना हम प्रयोग करते हैं, उतना कार्य करते हैं, अपनी सुविधा देखते हैं कि हमारे समय में कितनी कैसी चीजें उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हैं, है ना। तो सोने, चांदी और तांबा, इन 3 धातुओं का उल्लेख है, उसका उसका हवन कुंड जी। हो गए, ऐसा करके उल्लेख है। चलिए, और अब लोग बाग प्रयोग ज्यादा करते हैं लोहे का। हाँ लोहे का कर लेते हैं, हाँ करते हैं, पर तांबे का ही सही रहता है। तांबे की बात चर्चा आती है। नीचे का आधार तांबे का बनवा दे या अलग से पत्थर रख दे, वो भी ठीक रहता है। अब नहीं, जो जो हवन सुविधाएं। हवन कुंड मिलता है, हाँ जी छोटा भी जी मिलता है, बड़ा भी मिलता है तांबे का। जी जी जी। 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 हम्म, आजकल तो कुछ लोगों ने बड़ी सुंदर सी यज्ञ वेदियां बनी हुई, वैसी ही उसमें बस केवल हवन कुंड रखना पड़ता है, वैसा भी लोगों ने बना के उसका क्रय करना शुरू किया। बड़ा अच्छा वो भी लगता है। बड़ी अच्छी, बड़ी भव्य लगती हैं वो वेदियां भी, सुंदर जी। सुंदर होती हैं। तो ठीक है, जैसी सुविधा बन सके ऐसा करना चाहिए, प्रवेश करें, करें अवश्य। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ इससे बन हाँ जाए। हाँ, चलिए ठीक है, आज थोड़ा ही लेंगे, कहाँ तक थोड़ा सा इसको समेटते हैं। पुंसा नक्षत्रेण मंथम सन्नीय जुहोति यावन्तः देवाः त्वयि जातवेदः तिर्यञ्चः घ्नन्ति पुरुषस्य कामान्। जो जातवेदस अग्नि है, उसमें जो जो तिर्यंच, जो प्रतिकूल होने वाली शक्तियां हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई उस पर चढ़ जानी है। जैसा जैसा लोक में उसकी प्रसिद्धि कर दी, शनि ग्रह चढ़ गया, ये हो गया, नहीं, प्रतिकूलता होती है केवल। वो प्रतिकूल न हो, वे हमारे अनुकूल बने रहें सभी देव। क्या कहा कि जो हैं यावन्तः देवाः, जितने भी देव हैं, अग्नि कदापि मुझसे कुपित न होवे। अग्नि मर्यादा में रहें, जल मर्यादा में रहें, सूर्य मर्यादा में रहें। सूर्य के आसपास जितने देव हैं वो कितने सारे देव हैं, है ना। उसके उपदेव की चर्चा हमने उपनिषद में पहले की है, और मैंने वृषा, कपाई, उषा इत्यादि की चर्चा आपसे विशेष रूप से की थी। तो जो इतने सारे देव हैं, उपदेव हैं, इसी तरह वायु विद्युत के समक्ष रहने वाले उपदेव हैं। यावन्तः देवाः कहा त्वयि जातवेदः, तुम जातवेदा जो अग्नि हो, उसमें जो देव हैं या उन जो तृप्त होते हैं, जातवेदस अग्नि के द्वारा जो तृप्त किए जाते हैं, परंतु जो कोई भी देवता तिर्यंचः पुरुषस्य कामान घ्नन्ति, प्रतिकूल हो जाते हैं, उनकी कामनाओं को क्या करते हैं, पूर्ण नहीं होने देते। कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं जब, तो वो प्रतिकूल न होवे, वो अनुकूल होवे, है ना। जी, औदिक रक्षण किया जाता है ना जी मंत्रों से। तेभ्यः अहम भागधेयं जुहोमि, मैं उनके लिए इस भाग को समर्पित करता हूं। तेभ्यः अहम भागधेयं झूमि, उनके लिए भी मैं इस भाग को, हिस्से को देता हूं कि कोई भी जो दैवीय शक्तियां हैं मुझसे प्रतिकूल न होवें, मेरे अनुकूल बनी रहें। ते मां तृप्ताः सर्वैः कामैः तर्पयन्तु स्वाहा, है ना। वे मेरी सभी कामनाओं को
पूर्ण करें, तृप्त करें। इस प्रकार स्वाहाकार से उसका उच्चारण किया। या तिरश्ची निपद्यते अहम विधरणी इति, जो तिरछी तिरछी चलने वाली हो जाती हैं, अहम विधरणी है ना, मैं विरुद्ध धारणा करने वाली हूं, मैं विरुद्ध, जो विरुद्ध चलने वाली, जो इस प्रकार की जो अलग अलग रखने वाली है, विधारण करने वाली है ना। ताम त्वा घृतस्य धारया यजे, जो अलग अलग करने वाली जो शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां हैं, उन सबको घृत की धारा से यजे, मैं यजन करता हूं। संराधनीम अहम स्वाहा, ठीक है, उन सबको मैं संराधन करता हूं, एकत्र एक साथ करता हूं, उनको अनुकूलता में लाता हूं। कोई भी शक्ति मुझसे विपरीत न होवे, मेरे प्राणों का हरण करने वाली न होवे, मैं वह मुझे शक्ति प्रदान करने वाली होवे। इस प्रकार सूर्य जो पुरुष नक्षत्र है उससे युक्त करके मंथम सन्नीय जो होती मंथ बना करके उससे आहुति प्रदान करे, और आहुति के द्वारा विपरीत प्रतिकूल हुई जो शक्तियां, दैवीय शक्तियां हैं, उनको घृत की धारा से यजन के द्वारा संराधन करे, उनको सिद्ध करे। राध साध संसिद्धौ, अपनी कामनाओं को सिद्ध कर सके, इसके लिए यजन करे। आज के लिए इतना ही। आपका कोई प्रश्न, विशेष विचार, विशेष चिंतन है तो रख लें, विशेष चर्चा कल करेंगे। उसमें यही है, जब यज्ञ शुरू होता है ना जी, एक पंडित जी लोग बोलते हैं ना, आप सरपंच ये भूता भूनि संस्था, है ना, लोग बोलते हैं उसमें सरसों से दिग्रक्षण करते हैं चारों दिशाओं का, फिर जल से करते हैं, ताकि ये जो तिर्यक जो आया नहीं सब विधान, वो हमारी रक्षा करे दिशाओं में, वो अपनी अपनी सीमाओं में रहे, ताकि यज्ञ पर्यंत वो निर्विघ्न संपन्न हो। तो इसी जल को भी साफ रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जल का तो सिंचन ही इसीलिए किया जाता है, मर्यादा के लिए, मर्यादा के लिए। हाँ तो जी। ये है, और वो लोग ऐसे करा देते हैं, लेकिन पंडित जी जब ध्यान से बताते हैं ना, जब उनके पास समय होता थोड़ा बताते हैं ये क्यों किया जा रहा है। बाकी तो लोग ऐसे कुछ मंत्र पढ़े नहीं पढ़े बता दिए, लेकिन प्राय बताते हैं कुछ लोग कि ये क्यों किया जा रहा है, समझाते भी हैं। तो उसी में ये विषय आता है कि विषय को सबकी मर्यादा में रखे, और उनको पहले आहुतियां दे दी जाती हैं ताकि वो भी संतृप्त रहे। मना नहीं करते उनको, जो तिर्यक जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको भी पहले ही मना लेते हैं, भैया आप शांत रहिए, हमारा यज्ञ हो रहा है, यज्ञ होने तक आप यहाँ स्थिर रहिए और हमारा कार्य संपन्न होने दीजिए। ऐसी उनसे प्रार्थना की जाती है शुरू में ही। जी जी, अन्य किन्हीं का विचार हो तो बहुत वस्तुतः आजकल तो कुछ जी जी शशि जी रखिए। एक छोटी सी बात है। अभी सर ने कहा कि जिसमें सूर्य, मंगल और गुरु जिस नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो क्या पुरुष नक्षत्र होते हैं? हाँ। क्योंकि ना कई जगहों पे हम देख रहे हैं ग्रह ज्ञान जब हो रहा है ना कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि जो ग्रह हैं इनका स्वभाव नहीं, सॉरी, लिंग जो है ना बताया गया पुरुष, और ऐसे ही राशियों में भी जो है एक पुरुष राशि है, एक स्त्री राशि है। तो ये मतलब राशियों में भी मेष राशि को पुरुष का है और वृष राशि को स्त्री का है, ऐसे करके। तो जो आपने ये जो नक्षत्रों में पुरुष और स्त्री बताया, ये आपने जो बताया वो यही कहा है ना कि जिस राशि में उनका स्वामी सूर्य, मंगल या गुरु होता है वो नक्षत्र जो है वो पुरुष नक्षत्र कहलाता है, ये कहा सर आपने? जी 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 जी, यही कहा। जी जी, मतलब ये एक प्रकार से हमें इसका चार्ट पता होना चाहिए।